हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लेनेशन सोर्स में। आज हम मार्वल की सीरीज मून नाइट के सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस अमेजिंग सीरीज का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में हम स्टीवन को हड़बड़ी में नींद से जागते देखते हैं। वो डर के भागता पर पैर बंधे होने की वजह से वो गिर जाता है। वो शीशे में दूसरी शख्सियत से बात करने की कोशिश करता पर कोई जवाब नहीं देता है। फिर स्टीवन म्यूजियम को जाता है। वहाँ म्यूजियम के बुरे हाल होते। गार्ड उसे बताता रात को यहाँ बहुत तोड़फोड़ हुई थी। मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करने जा रहा हूँ। स्टीवन भी गार्ड के साथ जाता है। जब वो सीसीटीवी फुटेज में रात को हुए हादसे को चेक कर रहे होते तो स्टीवन उससे कहता कि मुझ पर फोकस करो। देखना मेरे ऊपर एक बड़े से भेड़िया इजिप्शियन जैकल हमला करने वाला है। काफी देर सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद भी उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। म्यूजियम वालों को लगता है वो सब तोड़फोड़ उसने की है। उन्हें लगता कि उसका मानसिक संतुलन हिल गया है। वो उसे फ्री डॉक्टर कंसल्टेंसी दिलवाते हैं और उसे जॉब से निकाल देते पर वो उस पर कोई भी केस फाइल नहीं करते। फिर स्टीवन स्टैचू की एक्टिंग कर रहे आदमी को अपना सारा दुख सुनाता। तभी उसे आइडिया आता कि मुझे इन सब की छानबीन करनी चाहिए और वो चाबी लेके स्टोरेज लॉकर की तलाश में उस चाबी की कंपनी की बहुत सी ब्रांच में जाता है। स्टीवन को नहीं पता होता उसका कौन सा लॉकर है और किस नाम से लिया है पर वो स्टीवन को देखते ही पहचान जाता है। उसका लॉकर नंबर 43 है। वो उसे उसके लॉकर तक पहुंचाता है। स्टीवन देखता उसमें कपड़े, बैग, बेड के साथ बहुत सा सामान होता। स्टीवन एक बैग देखता जिसके अंदर उसे गन, बहुत से पैसे और पासपोर्ट मिलता जिसमें उसका नाम मार्क स्पेक्टर होता है। तब उसे पता चलता उसकी दूसरी शख्सियत यानी वो शख्स जो उसे आईने में दिखता है वो मार्क है। उस बैग में स्कैरब भी मिलता है जिसे खोलने पर वो हवा में उड़ने लगता। वो समझ जाता कि ये कंपास है। तभी उसे वहां मार्क दिखाई देता। मार्क उसे इन सब चक्रों में ना पड़ के सोने को बोलता है पर स्टीवन सोने से साफ मना कर देता और उसे पूछता कि वो क्या है, कोई गुंडा है या कोई स्पेशल एजेंट। मार्क उसे बताता कि मैं खोंशू का अवतार हूँ जिसका मतलब कि तुम भी हो। खोंशू चांद का इजिप्शियन देवता है। हम मासूमों को बचाते हैं और जुल्म करने वालों पर खोंशू का कहर बरसाते हैं। मार्क उसे बताता मैंने खोंशू से वादा किया था कि तुम काम में दिक्कत नहीं दोगे। अब मुझे अपनी बॉडी सौंपो ताकि मैं काम खत्म करूं, फिर मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा। स्टीवन मार्क का बैग लेके पुलिस को देने जाता है ताकि पुलिस उसे जेल में बंद करे जिससे मार्क उसकी बॉडी का यूज करके कोई गुनाह ना करे। स्टीवन बाहर निकलता तभी वहां पे खोंशू आता और उसे बैग वापस रखने को बोलता है। स्टीवन भागते हुए बाहर आता और रोड पर गिर जाता है। तभी लाइला उसे मिलती। वो उसे मार्क समझती है और अपने साथ ले जाती है। वो उसे बताती कि वो उसकी बीवी है। स्टीवन लाइला के साथ अपने फ्लैट में आता है। तभी मार्क उसे लाइला को वहां से भगाने को बोलता है। लाइला उसे डाइवोर्स पेपर दिखाती जो मार्क ने उसे भेजे थे। वो उसे साइन करने को बोलती पर स्टीवन उस पर साइन नहीं करता है। लाइला को ये यकीन दिलाने के लिए कि वो मार्क नहीं स्टीवन है वो उसे उस बैग को दिखाने लगता जो वो लॉकर रूम से लाया था। तभी मार्क स्टीवन को उस बैग को लाइला को दिखाने से रोकता है। इससे लाइला की जान को खतरा होगा। ये सुनकर स्टीवन रुक जाता है पर लाइला बैग खोलती है। उसमें उसे स्कैरब मिलता है। वो बोलती ये एमिट की मूर्ति का ठिकाना बताने वाला स्कैरब जिसके लिए हम साथ मिलकर लड़े थे। तुम इसे अकेले हथियाना चाहते इसलिए तुम ये सब कर रहे हो। स्टीवन बोलता मुझे ये नहीं चाहिए, इसे तुम ही रखो। मैं मार्क नहीं स्टीवन हूँ। मेरी जान खतरे में है। शायद तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। तभी दरवाजे पर 2 पुलिस वाले आ जाते हैं। उसे लगता उन्हें म्यूजियम वालों ने भेजा है। वहाँ उन्हें मार्क का पासपोर्ट मिलता है। वो उसे नकली पासपोर्ट के जुल्म में अरेस्ट करके ले जाते। हम देखते लाइला स्कैरब के साथ खिड़की से बाहर निकल गई होती है। पुलिस वाले स्टीवन को गाड़ी में ले जाते हुए मार्क के बारे में सर्च करते तो पता चलता कि मार्क की कई मुल्कों को तलाश है। वो आतंकी गिरोह में शामिल था और उसने इजिप्ट की रिसर्च साइट पर भी हमला किया था। पुलिस वाले उसे पुलिस स्टेशन के बदले और ही जगह ले जाते। तब हमें पता चलता वो ऑथर के आदमी है। तभी वहाँ ऑथर आ जाता है और उससे बोलता वो समझ सकता है कि उसे मार्क और खोंशू की आवाज तंग करती है और इसका इलाज उसके पास है। तभी वहाँ
पर खोंशू आ जाता है जो स्टीवन से ऑथर को मारने को बोलता है। ये सब बात ऑथर को भी पता होती क्योंकि वो खोंशू का पिछला अवतार था। वो उसे खोंशू की बात ना सुनने को बोलता है। ऑथर उसे अपने साथ ले जाता, उसे बोलता तुम्हारे लिए सही रास्ता चुनना जरूरी है। देवताओं में खोंशू की कोई इज्जत नहीं है, इसलिए उसे बेदखल कर दिया था। खोंशू उन्हें सजा देता जो गुनाह कर चुका है। वो लेट सजा देता है। एमिट गुनाह होने से पहले ही सजा देती है, इसलिए हमें उसे आजाद करना होगा। इसके लिए हमें स्कैरब चाहिए जो एमिट की मकबरे तक ले जाएगा, जिसे हम स्वर्ग जैसी धरती बना सके। स्टीवन को ये सब गलत लगता है। वो ऑथर को बताता है कोई बच्चा जिसने कुछ गलत नहीं किया है भविष्य में गलत करेगा तो उसके लिए उसे आज ही सजा नहीं दे सकते। ऑथर उससे स्कैरब मांगता पर उसके पास नहीं होता है। तभी लाइला स्कैरब के साथ वहां पे आती है और स्कैरब स्टीवन को देख के उससे सूट पहनने को बोलती, पर स्टीवन को कोई आइडिया नहीं होता कि कौन से सूट की बात कर रही है। लाइला उसे लेके वहां से भागती है। ऑथर अपनी छड़ी उठाता है जिसमें देवी एमिट की शक्ति का छोटा सा अंश है और उसे यूज करके जमीन में से एक पोर्टल खोलता है जिसमें एक क्रिएचर इजिप्शियन जैकल बाहर आता और वो स्टीवन और लाइला के पीछे पड़ जाता है। लाइला और स्टीवन उससे बचते हुए खुद को एक रूम में बंद करते जहां मार्क उससे बोलता मुझे बाहर आने दो और लाइला बोल रही थी कि सूट पहनो। स्टीवन बहुत डरा हुआ था। तभी जैकल दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता। वो सिर्फ स्टीवन को ही दिख रहा था, लाइला को नहीं। जैकल के हमले से स्टीवन खिड़की से नीचे गिर जाता, पर सूट चिल्लाने पर उस पर एक सूट आ जाता है जिससे उसकी हड्डियां टूटने से बच जाती है। वो मून नाइट का सूट नहीं, मिस्टर नाइट का सूट होता। मार्क उसे डांटते हुए बोलता तुम्हें खोंशू के मंदिर का कवच वाला सूट पहनना था, ये बेटर वाला सूट नहीं। तभी जैकल वहां आके उसे मारने लगता। लाइला स्टीवन की मदद करने के लिए उस क्रिएचर पर हमला कर देती। लाइला को वो क्रिएचर इजिप्शियन जैकल नहीं दिख रहा था, फिर भी वो उससे लड़ रही थी, पर वो जैकल दोनों पर भारी पड़ रहा था। मार्क स्टीवन को बॉडी का कंट्रोल उसे देने को बोलता, पर स्टीवन मना करता है और उस क्रिएचर को एक जोरदार पंच मारता है। अपनी ताकत देख के वो शॉक हो जाता है। वो क्रिएचर स्टीवन के अलावा किसी को नहीं दिख रहा था, तो आसपास के लोग उसे पागल समझते हैं। जैकल स्टीवन पर भारी पड़ता है। मार्क उसे बोलता कि पीछे देख, लोगों की जान खतरे में है, मुझे मदद करने दे। स्टीवन मान जाता है। मार्क मून नाइट के असली सूट में आ जाता। मार्क इजिप्शियन जैकल को वहां से दूर ले जाने लगता ताकि लोगों को बचा सके और आगे जाके वो जैकल को मार देता। मार्क मून नाइट का सूट उतार कर स्कैरब को ढूंढने लगता। वो उसके पास नहीं होता है। वो एक आदमी को मिलता। ऑथर उसे मार कर स्कैरब ले लेता है। लाइला उसे ऐसा करते देख लेती है। हम स्टीवन को देखते जो शीशे में होता है। वो मार्क को बोलता ऐसा लगता शीशे का अक्स बनके बहुत बुरा है और उससे बॉडी का कंट्रोल वापस लेने की कोशिश करता। मार्क उसे बताता जो बॉडी में होता वो ही कंट्रोल कर सकता है। जब मैं काम खत्म कर दूंगा तो मैं गायब हो जाऊंगा। खोंशू वहां आता। वो मार्क को बताता कि स्कैरब ऑथर ले गया है। मार्क बोलता हम एमिट तक उससे पहले पहुंचेंगे। खोंशू बोलता अगर हमारा साथ छूटा तो मेरा अगला अवतार लाइला होगी जिससे तुम्हें ऐतराज होगा। लास्ट में हम देखते कि वो दोनों इजिप्ट में गए हैं और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। अब मार्क कैसे ऑथर को रोकेगा ये हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा, इसलिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।